हेलो एवरीवन। बेसिकली आज हम स्टैटिस्टिक्स करेंगे, स्टैट्स वाले फॉर्मूला बेस्ड मोस्टली क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें वैसे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं जेई में, मीन, मीडियन, वेरिएंस, मोड, सिंपल सिंपल फंडे वाले, वो करेंगे। मैं सीधे सीधे क्वेश्चन से होपफुली सब लोगों ने फॉर्मूलेज रिवाइज करके आए होंगे, क्योंकि बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर इसमें फॉर्मूलेज आप लोगों को नहीं याद होंगे तो ये चैप्टर हो ही नहीं सकता। तो लेट मी गिव यू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। If mean of following distribution is 2.6, find y। मैं टेबल बना दे रहा हूं। ये फ्रीक्वेंसी है 14253y4152। मैंने तुमको मीन दे रखा है, तुमको y की वैल्यू निकालनी है। करो जल्दी से। सॉरी। आयुष करेक्ट है। आर्या गलत है, हिरनमयी गलत है, आर्या भी करेक्ट है, आर्या पाटिल करेक्ट है। रेस्ट ऑफ द गाइस आंसर निकालो। मीन का फॉर्मूला क्या होता था? 2.6 इज इक्वल टू दिस 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 दिस, मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन 4 + 10 + होल डिवाइडेड बाय बोलो 4 + 5 + y + 1 + 2। यस, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, जिसको कुछ लोग समीशन fi xi होल बाय समीशन fi की तरह भी लिखते थे। हाँ, ठीक है। तो बस उसके बाद तुम्हारे y में एक इक्वेशन निकल जाती है, एंड आई कैन ऑलवेज फाइंड आउट। नेक्स्ट करें। if mean of
x1 comma x2 dot 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 xn is x bar, then mean of xi plus 2i, where I goes from 1 to n, is सिंपल सा क्वेश्चन है. आंसर 8 है. पिछले क्वेश्चन का आंसर 8 है. दूसरा क्वेश्चन है मीन ऑफ दीज फॉलोइंग नंबर आर एक्स बार, देन यू हैव टू फाइंड द मीन ऑफ xi plus 2i, where I goes from 1 to n. ऑप्शंस नहीं दे रहा हूं, सीधे सीधे तुम्हें आंसर बताना है. आयुष करेक्ट है. यश करेक्ट है. शुभम करेक्ट है. x बार प्लस n प्लस 1, x बार प्लस n प्लस 1, क्योंकि दिस इज लाइक जो मीन होता है समेशन होल बाय n होगा ना, क्योंकि हाउ मेनी डेटाज आर दीज, दे आर n, समेशन xi बाय n प्लस समेशन 2i बाय n. तो ये तो x बार होगा 2i, 2 इंटू समेशन i फ्रॉम 1 टू n, दिस इज लाइक सीक्वेंस सीरीज वाला चीज, n इंटू n प्लस 1 बाय होल बाय n. तो n n कैंसिल हुआ, 2 2 कैंसिल हुआ, गॉट इट. एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा. एवरेज ऑफ given average of n numbers is m or xn is replaced by x dash, so you have to find the new average. Obviously new average in terms of m, xn, x dash and n. ऑप्शंस 4 ऑप्शंस थे, मैं अगेन ऑप्शन में नहीं लिख रहा हूं, करो जल्दी से.
बताओ। हाँ यश करेक्ट है। हर्षांश कहीं कुछ गलत है। शुभम गलत है। आर्या पाटिल करेक्ट है। आयुष करेक्ट है। ऋषभ गलत है। गलत नहीं होना चाहिए था किसी से भी। आंसर है, मैं आंसर पहले लिख दे रहा हूं। NM माइनस XN प्लस X डैश होल बाय N। अभी पुराना सम क्या था? NM was the old sum। कहा शुभम? M लिखा था ना तुमने, MN थोड़ी लिखा था। तो टोटल सम इज दिस। जो चेंज हुआ ये चेंज हो गया ना, इसमें माइनस XN किया और X डैश किया। ओके, तो कुछ लोगों का शायद मैं वैसे नहीं समझ पाया क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय N। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने ऐसा लिखा था और शायद मैंने गलत समझा तो उनका भी सही था, तो शायद समझने में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो इसमें इतना टेबल वेबल काफी बार बनानी पड़ती है ना, तो क्वेश्चन लिखने में मूड खराब होता है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ये हाइट है और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, 160 पे 12, 150 पे, ऑब्वियसली हाइट सेंटीमीटर्स में है, 152 पे 4, 161 पे 4, 156 पे 3, 154 पे 3, 155 पे 7। You have to find the median of following distribution. Find median of following distribution.
करो करो, आंसर दो। यश, हर्ष करेक्ट है। बाकी लोग भी आंसर दो। बाकी लोग भी आंसर दो, दो ही लोग आंसर दिए हैं। शुभम करेक्ट। सबसे पहला काम क्या करते थे, इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते थे, रीअरेंज करते थे। किसके असेंडिंग ऑर्डर में, हाइट के कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के? हाइट के, क्योंकि दिस इज द डेटा एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी काइंड ऑफ थिंग। तो ये अगर वैसे, तो मैं वापस से लिखता हूं, सबसे छोटा क्या है 150, फिर 152, पर 154, 155, 156, 1 2 3 4, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, शायद 41 है। 8 4 3 7 ठीक है, टोटल 41 स्टूडेंट्स हैं। अगर नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑड होती हैं तो क्या होता है उस केस में? इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज ऑड, तो उस केस में क्या होता है, मीडियन। मिडिल टर्म होता है जो कि कैसे निकलता है, n+1/2 से, यानी 41 + 1/2, दिस गिव्स मी 21। तो 21th वाला टर्म वुड बी माई मीडियन 21। ठीक है, अब देखते हैं 21 कहां कैसे पहुंचेगा। 8 गया, यहां पे 12 गए, यहां पे 15 गए, यहां पे 22 गया। तो 21 वाला टर्म इस पोर्शन में आएगा, विच इज 155। एम आई करेक्ट? ठीक है, सबको पता होना चाहिए। अगर इवन होती तो क्या होता, सपोज करो ये इवन होता, उस केस में क्या निकलता है? उस केस में सपोज करो नंबर आ रहा होता 42, सपोज मैंने एक चेंज कर दिया होता, ये 5 कर दिया होता, तो उस केस में सबसे पहले मिडिल दो टर्म्स निकालते हैं और उनका एवरेज निकलता है। दो मीडियन नहीं आते, मिडिल दो टर्म और उनका एवरेज, यानी किनका एवरेज, एक तो n/2 और एक
n/2 + 1 यानी 21 and 22 का एवरेज। एम आई करेक्ट? तो इसमें तो 21 and 22 का एवरेज सेम हो रहा होता, लेकिन मान लो यहाँ पे अगर 7 हो गया होता तो ये शायद 46 बनता, 7 होता तो ये 44 बनता। तो 22 and 23 का एवरेज, 22 and 23 का एवरेज अगर यहाँ पे 7 हो गया होता तो 22 and 23 का एवरेज फिर हमें इन दो उससे निकालना होता, 155 + 156/2 विच इज 155.5। ठीक है, तो वो चेंज हो सकता था। ठीक है, नेक्स्ट करें। ये फॉर्मूला डिस्क्रीट या इंडिविजुअल टेबल पे लगता है, कॉन्टिन्यूअस पे नहीं लगता है, अभी आगे देखेंगे। सबसे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं। मीडियन ऑफ set of 9 distinct observation। आंसर बताओ इसका। Median of set of 9 distinct observation is 20.5. If each of the largest 4 observation is increased by 2, find the change in the median। Good, Shubham। यस आयुष, बाकी लोग भी आंसर दो। ऋषभ गुड, हर्ष गुड, there won't be any change। yes, there won't be any change क्योंकि 9 है तो 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन में मीडियन के लिए मुझे कहां से मिलेगा, 5th वाले टर्म से, और लार्जेस्ट 4 वुड बी आफ्टर 5th, 6th 7th 8th 9th। तो उनमें कुछ भी चेंज करोगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मीडियन निकालना है इस टेबल का। एक दो तीन
मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, 0 से 10 में 2 स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 में 18, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 2, 18, 30, 45, 35, 26, 3. You have to find the median of following table. ठीक है, करो आंसर दो. सबको फॉर्मूला याद है कि मैं फॉर्मूला लिख दूं? यश, ये आंसर रेंज में नहीं चाहिए मुझको, आंसर एक फाइनल आंसर चाहिए. जब भी ये कॉन्टिन्यूस वाले रेंज वाली चीजें होती हैं तो उसमें जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है फॉर ग्रुप और कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन. इसे ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. L plus n/2 minus c into I/f. ठीक है. शुभम, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए मुझको, एग्जैक्ट वैल्यू. तुम लोग वो 30 to 40 वाले उसमें बोल दे रहे हो, 30 to 40 में एग्जैक्ट वैल्यू इस फॉर्मूले से निकलती है. आर्या करेक्ट है, दोनों आर्या का करेक्ट है. हर्ष करेक्ट है. बाकी लोग भी आंसर लाओ. इसमें सबको पता है. सबसे पहले इसको मैं क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर लेता हूं तो थोड़ा सा मुझको और अच्छा लगेगा. शायद 20, 50, 95, 130, 150, 156, 159. तो अगर 159 है तो ऑड्स है, तो ऑड का मतलब मीडियन नंबर क्या होगा? 80 वुड बी माय मीडियन नंबर. 80 किस ग्रुप में आ रहा है? 30 to 40 के ग्रुप में. ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ जाएगा. अब इस फॉर्मूले में L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. मेरी मीडियन क्लास कौन सी है? 30 to 40 is my median class. So what is the lower limit of my median class? 30.
प्लस n/2, n/2 तो n तो सबको ही समझ में आता है 159/2 माइनस c. What is c? c is the total number of frequencies before my median class. कितने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 50 होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. ये f इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास. तो मेरी मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है इनटू आई मींस विड्थ ऑफ माय मीडियन क्लास. तो मेरे मीडियन क्लास की विड्थ क्या है हाई 40 माइनस 30 तो इनटू 10. तो शायद जो आंसर आता है वो आता है 36.55. आंसर इज 36.55. एम आई करेक्ट? तो ये जब भी कंटिन्यूस टेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यू हैव टू यूज दिस थिंग. ठीक है. डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए भी निकाला जा सकता था लेकिन असेंडिंग के थ्रू ही हम मोस्टली निकालते हैं. कोई डिफरेंस नहीं आता है. तो मीडियन में किसी को कोई कंफ्यूजन? ठीक है. उसके बाद तीसरा क्या आता है देखो. पहले तीन इंपॉर्टेंट जो अपने 10th में पढ़ते थे मीन मीडियन एंड द थर्ड इज मोड. यस मोड जो कि सबसे इजी पार्ट होता है. अगर मैं वैसे बोलूं जैसे मीन भी इजी पार्ट होता है मीडियन थोड़ा सा लंबा हो जाता है बट मोड भी अगेन इजी पार्ट होता है. व्हाट डू यू मीन बाय मोड? the value of the variable which will have the highest frequency. तो मतलब मैं एक टेबल बनाऊंगा सीधे सीधे उस टेबल को देख के तुम लोग आंसर बता दोगे. तुम्हें इस टेबल का मोड बताना है. ये मार्क्स है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. ठीक है. 4 6 5 7 6 10 7 8 and 8 3. आंसर बताओ. व्हाट इज द मोड हियर? यस सबका सही है. माई मोड इज 6 क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है 10 की मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है तो माई मोड इज 6. ठीक है. एम आई करेक्ट? एक शायद कुछ लोगों ने वो फॉर्मूला देखा होगा. कम आता है बट कभी कभी आता भी है. इफ फॉर अ स्लाइटली asymmetric distribution mean and median are 5 and 6, what is the mode? जल्दी से आंसर बताओ. If for a slightly asymmetric distribution mean and median are 5 and 6, what is the mode? Sorry.
यस, आयुष करेक्ट है। असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। 3 into 6 minus 2 into 5 gives me 8। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, इसके बाद मीन डेविएशन, मीन डेविएशन पे क्वेश्चन करते हैं। शुभम, उस टर्म को एज इट इज याद रखो, वो हमेशा क्वेश्चन में मेंशन होगा, उसके बिना मेंशन नहीं होगा। A batsman scores 38, 70, 48, 34, 42, 55, 63, 46, 54 and 44 in 10 innings. You have to find the mean deviation. आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। सॉरी, आयुष कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या?
हर्ष वीरा सही है। मीन डेविएशन का मतलब वो अपने मीन से कितना डेविएट कर रहा है, सीधी सी बात है। यस यश यश बिल्कुल यही करना है। सबसे पहले इसका मीन निकालोगे, आंसर है 8.6। सबसे पहले इसका मीन निकालोगे एवरीवन। मीन इसका शायद निकलता है मीन की मीडियन, सॉरी मीडियन निकालेंगे ना, मीन क्यों निकालेंगे, मीन क्यों मैं बोल रहा हूँ। किधर गया किधर गया किधर गया क्वेश्चन। हाँ, मीन ही तो निकालेंगे, मीडियन क्यों निकाला है इन्होंने, इन्होंने मीडियन क्यों निकाला है। मीन डेविएशन इन्होंने शायद कुछ गलत किया है, मुझको लग रहा है वैल्यू वाइज। इन्होंने मीडियन निकाला है। मीन से निकालेंगे, इन्होंने मीडियन से निकाला है, सॉरी शायद 8.88 आएगा। ठीक है, मीन मीन क्या निकलता है 8.88। नहीं 8.88 क्यों बोल रहे हो, मीन क्या निकलता है 49.4। अब बेसिकली मॉड ऑफ 49.4 माइनस 38 प्लस सबके डिफरेंस को ऐड करोगे, बेसिकली समीशन समीशन वाइज, सबके डिफरेंसेस को ऐड करोगे और होल डिवाइडेड बाय क्या करोगे, होल डिवाइडेड बाय 10। तो शायद 88.8 डिवाइडेड बाय 10 आता है। तो 8.88 इज द आंसर। ठीक है, इन्होंने वैल्यू, इन्होंने शायद गलत किया है, बुक में कभी कभी गलत लिखा रहता है, सॉरी। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन का देख लेते हैं एक क्वेश्चन। स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या फॉर्मूला लगता था, सबको स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला पता है। या एक्स आई बोल सकते हो, या एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन। ये सबको पता है ना,
ये इंडिविजुअल सीरीज की है, अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज में आ जाएगा तो यहाँ पे सामने उसके फ्रीक्वेंसी या एन आई से भी मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग करता है कि कॉन्टिन्यूस सीरीज है कि डिस्क्रीट सीरीज है। समेशन एफ आई एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे एक्स आई लिख देते हैं, होल बाय कैपिटल एन लिख देते हैं। वो जैसे जैसे चेंज होता रहता है वैसे वैसे आंसर चेंज हुआ करता है। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, क्वेश्चन का आंसर बताओगे तुम। इन अ सीरीज इन अ सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन, करो करो जरा क्वेश्चन। आंसर दो बाकी लोग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सही है, आंसर है 2। आंसर है 2, √2 या 4 नहीं। तो 2 इज इक्वल टू, यहां पे 2n होगा, ऊपर सोचो व्हाट इज द 0, क्योंकि ऐड होके 0 हो जा रहे हैं, तो a माइनस 0 का होल स्क्वायर कितने कितने n प्लस n टाइम्स माइनस a माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ऊपर 2n a स्क्वायर अपॉन 2n आएगा, यानी 2 इज इक्वल टू मॉड a। एम आई करेक्ट? सही लिखा है मैंने?
एक और क्वेश्चन करते हैं। टेबल वाला कर लेते हैं थोड़ा सा। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। मेजरमेंट्स हैं और फ्रीक्वेंसीज है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 1, 3, 4, 2। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। एवरीवन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस। 5 मिनट है तुम लोगों के पास। पानी वानी भी लेके आता हूं, करो। आंसर निकला?
दो तीन मेथड होते हैं, एक शॉर्टकट मेथड होता है, एक वैसा होता है। एक चीज रहती है इसके मिड पॉइंट से तुम कंसीडर कर सकते हो 5, 15, 25 एंड इसका 35। दिस इज वन ऑफ द मेथड जिसके थ्रू हम कर सकते हैं। उसके बाद वही चीज है, एवरेज निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? कॉन्टिन्यूअस वाले के लिए समेशन मतलब एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल बाय एन। ठीक है, ठीक है। एक ये वाला मेथड है जिसमें फ्रीक्वेंसीज ये 1 हो गई, यहाँ एक्स आई एक बार 5, 15, 25, 35 और इन सब का मीन कैसे 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 15 प्लस डॉट 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 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड। एक और मेथड है, वो दूसरा मेथड भी आप लोगों को पता है, थोड़ा सा लंबा जाता है तो इस वजह से वो मैं करा नहीं रहा हूं। प्रेफर करो ये वाला मेथड, इससे आंसर आ जाता है। ठीक है, मीन क्या निकलता है इसका? 10 है, 5 प्लस 45 प्लस 100 प्लस 70, 170, 170, 50, 170, 52, 20, तो शायद 22 निकलता है। 1 इंटू 22 माइनस 5, 22 माइनस 5 प्लस 3 इंटू 22 माइनस 15, 7 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 22 माइनस 35, 23 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एन। शायद 9 निकलता है, एम आई करेक्ट? 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 2, चेक करो। नाइन निकलता है, आई गेस आंसर इसका 9 आता है। ठीक है, ठीक है, चलो आगे करें। मैं पूरा कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट क्या करें, कोरिलेशन वाला भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। कौन सा किया जाए? Find covariance of xy if summation x is equal to 15,
summation y is equal to 40, summation xy is equal to 110, n is equal to 5. करो सब लोग। हर्षांश 9 ही आता है। हाँ, जेई में ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसी वैल्यूज दी रहती हैं जेई में, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेई मतलब ये सब जेई के क्वेश्चंस ही हैं, टाइप्स। वैल्यूज चेंज होती हैं बट वैल्यूज ऐसी ही आती हैं जैसे मैं दे रहा हूँ। मैं कोई इसमें कोई गंदी वैल्यूज नहीं दे रहा हूँ मैं। स्क्वायर रूट है ना बेटा, तो 81 आता है हस्तांश। स्क्वायर रूट ऑफ 81 99। एक बार चेक कर लेना, अगर कुछ होगा तो एक बार चेक करके मुझे बताना, मैं एक बार डबल चेक कर लूंगा, ठीक है। मैंने कुछ शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी, लेकिन 9 आंसर आता है जहाँ तक मुझे पता है। कुछ मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की हो सकती है। ओके ओके, ये 3, हाँ ये 3 है और ये 13 है, नॉट 23। ठीक है। आयुष, कोवेरियंस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं। अभी करेक्ट है। अगेन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बता रहा हूँ। आंसर है -2। फॉर्मूला सबको पता होगा कि नहीं पता है तो 1/n समेशन xy, देखिए एक्स आई वाई है, -1/n समेशन x, 1/n समेशन y। ठीक है, तो सीधे सीधे 110/5 -15/5 इंटू 40/5, शायद 22 -3 × 8, तो -2 इज माई
कोवेरियंस। ठीक है, एवरीवन। ठीक है, हमने मोस्टली फॉर्मूला बेस कर लिया, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं बट उतना डीप में हम नहीं जा रहे हैं। इतना बेसिक सबको आना चाहिए, इतना बेसिक सबको ये फॉर्मूले सारे के सारे आने चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आता है तो वेरिएंस भी आता है, तो वेरिएंस का मैंने क्वेश्चन नहीं कराया कोई भी, दोनों सेम ही चीज होती हैं। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन से ही निकल जाता है, और वाइस वर्सा कह सकते हो। ठीक है, और भी कुछ कुछ गंदे फॉर्मूलेज होते हैं, वो वैल्यूज गंदी होती हैं, बट अगेन वही चीज है कि फोकस ऑन these टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर लो, एंड वी आर डन फॉर आवर मैथ्स रिवीजन। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन आता है या कभी कभी नहीं भी आता है, दैट्स इट। मतलब एक से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, देयर वुड बी ओनली वन क्वेश्चन, और कभी कभी नहीं भी आएगा, इस स्पेशली इस केस सिनेरियो में। ठीक है, बाकी लॉजिक गेट्स मैं नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो मैथ्स का पोर्शन ही नहीं होता है, पता नहीं क्यों मैथ्स में आता है वो। नाउ रिवाइज प्रॉपरली, तुम लोग का जेई मेन है, प्रॉपरली रिवाइज करो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस पे फोकस करो, जितना अच्छे से अच्छा हो सकता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, एज वेल एज अपनी टेस्ट टाइमिंग्स, या जब भी क्वेश्चन करो कुछ टाइमिंग के हिसाब से क्वेश्चन करो। आर्बिट मत करो कि बैठ गया और क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। ऑलवेज डेडिकेट सम टाइम कि मैं ये 2 घंटे बैठ रहा हूं, तो इस 2 घंटे में मैं कितने क्वेश्चंस करूंगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस करने हैं स्पेशली फॉर मेंस करने हैं, तुमको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं करने हैं अभी, टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स इन मेंस। ठीक है, वो जैसे ही तुम्हारा पहला फरवरी जेई मेन हो जाएगा, देन यू विल नो कि आई शुड बी टारगेटिंग जेई एडवांस और जेई मेन। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा जेई मेन के पेपर के बाद कि अच्छा मैं क्वालिफाई कर गया हूं, मैं टारगेट कर रहा हूं जेई एडवांस, या फिर ठीक है मुझे अभी जेई मेन में ही नेक्स्ट 2 मंथ्स और इंप्रूव करने हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग तुम्हारे लिए 2 अटेम्प्ट हैं जेई मेन के, मैं बहुत वैसे बोलता हूं। द फर्स्ट अटेम्प्ट विच इज द इंपॉर्टेंट वन इज फरवरी, एंड देन मार्च, क्योंकि मार्च के बाद यू वुड बी मोस्टली फोकसिंग ऑन बोर्ड्स। ठीक है, तो फरवरी वाला अच्छा करो, क्योंकि बहुत लोगों का फरवरी वाला गंदा होने वाला है, क्योंकि अगेन वही चीज। ठीक है, चलो वी आर डन फॉर टुडे, मिलते हैं होपफुली। मैं बीच बीच में तुम लोगों से बात भी करूंगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट गाइस, डन।